अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहा जाता है कि दिल का रास्ता मैदे से होकर गुज़रता है। इसका शायद मतलब ये है कि जितने अच्छे लजीज़ खाने होते हैं उससे मोहब्बतें पैदा होती हैं, लेकिन जब बात जलसे के लंगर की हो तो बात दिल से आगे निकल के रूह तक जाती है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि ये जलसे के लंगर के जायके किस तरह पैदा होते हैं, जिससे मोहब्बतें पैदा होती हैं और रूहानियत पैदा होती है। आपको दिखाते हैं और आपको उन लोगों से मिलवाते हैं जो ये काम करते हैं हमारे लिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आगा अब्दुल करीम आबद है और मैं यहाँ नाज़म रोटी प्लांट हूँ। इस साल हम लोग जलसा सालाना में हमारे मेहमान कोविड की वजह से लिमिटेड हैं, तो लिहाजा अमला भी हमारा जो है इस वक्त 80 की बजाय 36 है और वर्किंग जो है रोटी प्लांट पे 3 to 4 आवर्स की है, क्योंकि हम चपाती जो है 10,000 पर आवर बनाते हैं। तो गेस्ट हमारे 6,000-7,000 हो गए, तो 4 चपाती के हिसाब से भी लंच टाइम पे रोटी बनाए तो 2,500 बनती है, लेकिन इतनी ही बना रहे हैं। शाम को और कुछ और चीज़ें दे कर गेस्ट को भेज दिया जाता है, क्योंकि शाम रहने की इजाज़त जहाँ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी ज़िम्मेदारी एज ए नाज़म गोश्त सप्लाई है और टेम्परेचर को मेंटेन रखा जाता है, क्वालिटी चेक की जाती है बाकायदा, ताकि किसी किस्म की कोई शिकायत ना हो किसी भी खाने वाले को। फूड सेफ्टी कंट्रोल के हवाले से, यानी कि जो फूड तैयार हो जाता है उसका टेम्परेचर वगैरह या टाइम, उसके हवाले से भी रिकॉर्ड्स वगैरह सारे रखे जाते हैं। वो एक प्रॉपर एक टीम है, अल्लाह के फजल से हेल्थ एंड सेफ्टी वाले भी होते हैं और लंगर पकवाई वालों की एक टीम है जो इस बात को यकीनी बनाते हैं कि फूड जब तैयार हो जाए तो उसको रैप किया जाए, उसको बंद किया जाए, सील किया जाए, फिर उसके ऊपर डेट लगाई जाए, लिखा जाए क्या है इसमें, और फिर उसके बाद वो डिलीवरी के लिए वैनों में लोड किया जाता है। हेल्थ एंड सेफ्टी के जो नुमाइंदे हैं वो भी इधर मौजूद होते हैं और गाहे बगाहे वो टेम्परेचर लेते रहते हैं, जब पक रहा होता है उस वक्त भी, जब तैयार हो जाता है उस वक्त भी, और जब ये मार्केट में डिलीवर होता है वहाँ भी वो टेम्परेचर चेक करते हैं। तो इस लिहाज से अल्लाह ताला के फजल से मामला जो हैं वो बड़े कंट्रोल में रहते हैं। एक बार जलसे का चलो आओ नजारा